तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में गोता लगाते हैं जो सुनने में तो बड़ी सीधी सादी है, पर उसका सबक बहुत गहरा है। ये कहानी है एक किसान और बारिश की। और यकीन मानिए, ये जितनी सिंपल है उतनी ही पावरफुल भी, क्योंकि ये हमें तैयारी और अटूट विश्वास के बारे में कुछ कुछ बहुत जरूरी बात सिखाती है। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से। जरा सोचिए, चारों तरफ हरे भरे खेत हैं, फसलें लहलहा रही हैं, मतलब हर कोई खुश है। लेकिन एक खेत को छोड़कर, वो खेत है रघु का, एक बहुत ही मेहनती किसान। लेकिन उसकी जमीन एकदम सूखी, बंजर। और बस यहीं से इस कहानी का असली संघर्ष शुरू हो जाता है। तो कहानी के इस पहले हिस्से में हम यही देखने वाले हैं कि रघु की असली चुनौती थी क्या। सिर्फ सूखी जमीन नहीं, उससे भी बड़ी चुनौती थी लोगों का मजाक। सवाल ये है कि आखिर वो इन सबके बीच अपने काम में, अपने लक्ष्य पर कैसे टिका रहा। अगर रघु के रूटीन पर नजर डालें तो वो सुबह सूरज उगने से भी पहले जाग जाता था और देर शाम तक बस खेत में पसीना ही बहाता रहता। लेकिन नतीजा सिफर। जमीन जैसी थी वैसी ही बंजर। और पता है इस दिन रात की मेहनत का इनाम क्या मिलता था उसे? गांव वालों का मजाक और ताने। अक्सर गांव वाले उसे घेर लेते और कहते, अरे क्यों बेकार में इतनी मेहनत कर रहे हो, ये जमीन तुम्हें कभी कुछ नहीं देने वाली। जरा सोच कर देखिए, हर रोज सुबह से शाम तक ऐसे ताने सुनना और फिर भी अपने काम पर लगे रहना, कितना कितना मुश्किल रहा होगा ये सब। अब कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। रघु कुछ ऐसा करना शुरू कर देता है जो गांव में किसी की भी समझ से परे था, और उसका यही काम एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करता है। तो होता यूं है कि एक दिन एक बुजुर्ग की नजर रघु पर पड़ती है। वो देखते हैं कि रघु अपनी सूखी जमीन पर छोटी छोटी नालियां खोद रहा है। अब उन्हें बड़ा अजीब लगा। वो उसके पास गए और पूछा, बेटा ये क्या कर रहे हो? अब देखिए, सवाल तो बहुत सीधा साधा था, है ना? पर इसका जो जवाब मिला उसने कहानी का पूरा रुख ही बदल दिया। रघु ने पूरी शांति से सिर उठाकर जवाब दिया, बाबा मैं बारिश के लिए रास्ता बना रहा हूं। अब ये जवाब सुनकर किसी को भी अजीब लगेगा ही, है ना? अरे सोचिए तो सही, महीनों से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी, आसमान बिल्कुल साफ। ऐसे में ये जवाब सुनकर वो बुजुर्ग भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। और सच कहें तो पहली नजर में रघु का ये काम किसी को भी पागलपन ही लगता। लेकिन इसके बाद रघु ने जो कहा वही इस पूरी कहानी का दिल है। उसने कहा, हाँ मैं जानता हूं, लेकिन जब बारिश आएगी तब मैं तैयार रहूंगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये दूर की सोच और अटूट विश्वास का सबूत था। वो मौके का इंतजार नहीं कर रहा था, वो मौके के लिए खुद को तैयार कर रहा था। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। एक लंबा मुश्किल इंतजार और फिर एक अचानक आया तूफान। दिन हफ्तों में बदलने लगे, आसमान जस का तस साफ, लोगों की हंसी और तेज होती गई। हर गुजरता हुआ दिन रघु के विश्वास की परीक्षा ले रहा था। और फिर एक रात अचानक आसमान में घने काले बादल उमड़ पड़े और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आखिरकार वो पल आ ही गया था, वो पल जिसका रघु सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा था, बल्कि जिसके लिए वो दिन रात तैयारी कर रहा था। तो चलिए अब देखते हैं कि उस सारी मेहनत का, उस दूर की सोच का नतीजा क्या निकला। ये वो लम्हा था जब तैयारी और मौका एक दूसरे से मिले। अगली सुबह जब सब जागे तो मंजर देखने लायक था। एक तरफ बाकी सारे किसानों के खेत पानी में डूब चुके थे, उनकी फसलें बर्बाद हो गई थीं। और दूसरी तरफ था रघु का खेत, जहां एक अलग ही नजारा था। बारिश का सारा पानी उसकी खोदी हुई नालियों से होकर बिल्कुल सही तरीके से हर पौधे की जड़ तक पहुंच रहा था। और देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में रघु का वही बंजर खेत हरी भरी फसलों से लहलहाने लगा। उसकी मेहनत, उसकी दूर की सोच ने एक सूखी जमीन को कामयाबी की मिसाल में बदल दिया था। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सफलता का असली राज है क्या? इस मामूली से किसान की मेहनत हमें क्या सिखाती है? जब वही गांव वाले जो कभी उस पर हंसा करते थे अब उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे, तो रघु ने बड़ी सादगी से मुस्कुराकर एक ही बात कही, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वो बस अपने सही समय का इंतजार करती है। तो इस कहानी का निचोड़, इसका सार बस इतना सा है, असली कामयाबी उन्हें नहीं मिलती जो मौके का इंतजार करते हैं। असली कामयाबी तो उन्हें मिलती है जो मौके के लिए खुद को तैयार रखते हैं। ये सारा खेल किस्मत का नहीं, तैयारी का है। और आखिर में
एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए, हम सबकी अपनी अपनी जिंदगी में वो कौन सी बारिश है जिसके लिए हमें तैयारी करनी है, वो कौन सा बड़ा मौका है जिसके लिए आज की गई मेहनत कल काम आएगी, भले ही वो आज दूर दूर तक दिखाई ना दे रहा हो। इस पर